रुको जरा, एसिडिटी से परेशान हो? अभी लास्ट टाइम मैंने जब एसिडिटी पे एक वीडियो बनाया था तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे या पर्सनल रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज आपने एसिडिटी के बारे में इतना कुछ बताया, अब आप हमें प्रॉपर सॉल्यूशन बताइए कि कितनी मात्रा में और क्या चीज हमें लेनी है ताकि हम एसिडिटी से आराम पा सकें। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और अगर आपको इससे लगता है कि किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो जरूर करिए। Namaste and welcome to Indu's Wellness Hub. I am a certified health and wellness coach and my mission is to help a lot of people in achieving good health with my HAD formula, यानी कि घर का खाना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, तो हम नींबू पानी का यूज जनरली करते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट हम नींबू पानी पीते हैं। हालांकि नींबू पानी ऐसे एसिड इन नेचर लग सकता है नींबू, लेकिन यह जब पेट में जाता है तो अल्कलाइन बन जाता है, इसलिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी टाइप कैसा है और उसी के अकॉर्डिंग नींबू पानी का यूज करना है। कैसे करना है वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, उसको आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड जो चीज है वो है जिंजर का यूज करना। अब जिंजर कैसे यूज करें? आप जिंजर की चाय बना करके पी सकते हैं। 5 से 10 ग्राम जिंजर को कस करके 400 मिलीलीटर पानी में उबालिए और उसको ठंडा करके पी लीजिए। जिंजर में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्टोमक के एसिड को काल्म करती है और इसकी जो एबिलिटी होती है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके कारण क्या होती है, हमारी ब्लॉटिंग और गैस भी कम रहती है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा हम जिंजर का लेकर के हम खाने के बाद में उसको चबा भी सकते हैं, या फिर हम लोग जैसे जिंजर को कस करके सब्जियों वगैरह में डालते हैं तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर चाय बना करके पीनी हो तो आपको 200 से 300 मिलीलीटर पानी में 5 से 10 ग्राम जिंजर को उबाल करके पीना चाहिए। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो है एलोवेरा का यूज। एलोवेरा में बहुत ही एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारी बॉडी के इनर लाइनिंग को बहुत हेल्प करती है और हमें एसिडिटी के सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद करती है। अब इसको यूज कैसे करना है? 1/4 कप ऑफ एलोवेरा जूस को आप खाना खाने के जस्ट 20 मिनट्स बिफोर में आप यूज कर सकते हैं 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर में मिक्स करके। लेकिन जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि एलोवेरा जूस आपका प्योर हो, तो इसलिए आप जिस किसी भी कंपनी का खरीद रहे हो उसके प्रति आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि एलोवेरा में लेक्जेटिव प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। थर्ड जो है वो है फेनल सीड्स का यूज करना। फेनल सीड्स में एक एबिलिटी होती है डाइजेशन को इम्प्रूव करने की और ब्लॉटिंग को रिड्यूस करने की। वो हमारे बॉडी के पीएच लेवल को भी या स्टोमक के पीएच लेवल को भी बैलेंस करने में बहुत हद तक मदद करते हैं और हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसकी लाइनिंग को भी बहुत अच्छा से मैनेज करते हैं। अब क्या करना है, आपको 1 टीस्पून ऑफ फेनल सीड्स लेना है और उसे धीरे धीरे करके आपको हर खाने के बाद में चबा लेना है, या फिर आप 5 से 10 मिनट तक 1 चम्मच सौंफ को उबाल करके 200 से 300 मिलीलीटर पानी में उसको यूज कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तीसरा जो तरीका हो सकता है वो है कि तुलसी के पत्तों का यूज करना। अब तुलसी कैसे मदद करती है? तुलसी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी गैस, एसिडिटी एंड ब्लॉटिंग को बहुत हद तक कंट्रोल करती है। अब यूज कैसे करना है? देखिए, तुलसी में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें मरकरी होती है जो कि अगर हम चबाते हैं तो हमारे दांतों को नुकसान दे सकती है। तो जब कभी भी आपको तुलसी का प्रयोग करना हो, आप हमेशा इसको चाय के रूप में प्रयोग कीजिए। तुलसी की चाय बना करके पीजिए। 3 से 4 पत्ते अगर आप तुलसी के 200 से 300 मिलीलीटर पानी में उबाल करके उसको सिप सिप करके पी लीजिए। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आप अगर एसिडिटी से परेशान है तो जो भी आप काढ़ा पी रहे हो उसको आप कभी भी एकदम गर्म मत पीजिए, बल्कि उसको कुनकुना करके ही पीजिए, क्योंकि एसिडिटी का कारण क्या है? पित्ता का बढ़ना। और पित्ता होता है बाय नेचर गर्म, तो उस समय हमें गर्म चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम जो भी चीज का प्रयोग करें वो ठंडी हो।
अगर ठंडे की बात करें तो यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं, आप ठंडे दूध का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है जो कि हमें स्टोमक का जो एसिड होता है उसको यूटिलाइज करने में मदद करता है। इससे क्या होता है कि एसिड ज्यादा नहीं बन पाता। अब कैसे पीना है, आप एक छोटा सा ग्लास लेंगे, उसमें आधा दूध और आधा पानी फ्रीज का मिलाएंगे और सिप सिप करके धीरे धीरे पिएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दूध लो फैट हो, मलाई वाला दूध ना हो, क्योंकि अगर मलाई वाला दूध हुआ तो वो आपकी एसिडिटी को और ज्यादा खराब कर सकता है। नेक्स्ट चीज जो अगर हम बात करें तो वो बनानास की। बनाना पोटेशियम में बहुत रिच होते हैं और अल्कलाइन इफेक्ट के साथ होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारे स्टोमक के एसिड को यूज कर लेते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ईज कर देते हैं। तो इससे हमारे एसिड में बहुत आराम मिलता है। तो जब कभी भी आपको एसिड की प्रॉब्लम हो तो आप बनाना को यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है, सिंपल तरीका है, पका हुआ केला एक लेंगे और जब कभी भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो आप उसको यूज कर लेंगे, खाएंगे आराम से च्यू करके। एक चीज और अगर मैं बात करूं तो कभी आपको पता है कि गुड़ भी एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। आप खाना खाने के बाद में थोड़ा सा अगर गुड़ भी चबा लेते हैं तो वो भी आपकी स्टोमक लाइनिंग को बहुत अच्छा से मैनेज करता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो एसिड नहीं होने देता है। कोकोनट वाटर बीइंग हाई इन पोटेशियम, ये क्या करता है, हमारे स्टोमक के पीएच लेवल को मेंटेन करता है और उसकी जो एक्सेस एसिड होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब करना क्या है, एक ग्लास फ्रेश कोकोनट वाटर, नॉट बॉटल्ड वन, आपको दिन में 1 या 2 बार जब कभी भी आपको लगे कि एसिडिटी हो रही है तब आप उसको यूज कर सकते हैं। एप्पल साइडर वाइनेगर, यह भी एक अच्छा चीज हो सकता है आपके एसिड को कंट्रोल करने में। यह हालांकि देखने में आपको एसिड नजर आ सकता है क्योंकि ये खट्टा होता है, लेकिन यह आपके स्टोमक के अंदर जाकर के अल्कलाइन नेचर हो जाता है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। लेकिन एक बात मैं ये कहूंगी कि आप इसको रेगुलर वे में यूज नहीं करेंगे। आपको 1 से 2 चम्मच गर्म पानी, कुनकुने पानी में इसको मिलाना है और इसको खाना खाने के आधा घंटा पहले आपको पी लेना है, जब कभी भी आपको लगे कि आपको एसिडिटी हो सकती है। लेकिन फिर मैं एक बार याद दिला दूं कि एप्पल साइडर विनेगर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम इसको लंबे समय तक यूज करें तो हमारी बोन हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आ सकता है। बटर मिल्क, खाना खाने के बाद में अगर हम फ्रेश बटर मिल्क 1 ग्लास, जिसमें कि थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा रोस्टेड कुमिन पाउडर डाला हुआ हो, तो वो भी हमारे एसिड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प कर सकता है। एक चीज और अगर मैं बताऊं तो आप ये कर सकते हैं कि केसर का पानी, रात में 3 से 4 केसर की पत्ती 200 मिलीलीटर पानी में भिगो दीजिए। सुबह तक आप देखेंगे कि उस पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, तो आप उसको सुबह खाली पेट पिएंगे। कुछ दिन आप इसको करिए क्योंकि केसर में वो सारे चीजें होती है जो आपके एसिड को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। इन सब चीजों को आप यूज करके एसिडिटी से बहुत हद तक आराम पा सकते हैं। एक जो एकदम परफेक्ट वाली ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब कभी आपको लगे कि आपको एसिडिटी हो सकती है तो आप क्या करेंगे। 300 मिलीलीटर आप पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, इन तीनों को आप डाल के पानी में उबालेंगे। पानी जब 200 मिलीलीटर या 150 मिलीलीटर तक पहुंच जाए तो उस पानी को आप छान लेंगे अच्छा से। छानने के बाद उसको कुनकुना कर लेंगे और तब उसमें डालेंगे आधा नींबू, और फिर उसमें अगर आपको लगे कि कुछ दिक्कत हो सकती है तो 1 पिंच आप गुड़ पाउडर या चीनी का डाल सकते हैं, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद उस पानी को आप धीरे धीरे सिप करके पीजिए, तो आप पाएंगे कि आपकी एसिडिटी जो होने वाली थी आपने उसे पहले ही कंट्रोल कर लिया है। तो ये थी हमारी एसिडिटी को कंट्रोल करने की मेडिसिन, या आप कह सकते हैं कि घरेलू नुस्खे। लेकिन अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें किन किन चीजों का परहेज रखना होगा। तो देखिए, आपको कोई भी फ्राइड फूड, अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं जब आपको एसिडिटी बार बार हो रही है, तब तो आपको स्ट्रिक्टली फ्राइड फूड का कंट्रोल करना ही होगा। नींद अच्छी लेनी ही होगी, नींद अच्छी आएगी तभी आपका एसिडिटी का ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन में आएगा।
सेकेंडली, अगर आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस हो तो आपको उसे मैनेज करना होगा। उसके लिए आप मेडिटेशन या और भी कोई चीजें जैसे डांस वगैरह या फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, सोसाइटी में जाना, इन सब टेक्निक्स को अपना सकते हैं। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि आपके एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पिंग हो सकती है। उन सब के लिए हम चर्चा करेंगे फिर और किसी वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन देना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उनके साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और आपको इसमें से कौन सी टिप पसंद आई या आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।